14वीं की चांदनी पहाड़ियों पर बिखरी हुई थी। सन्नाटे और चांदनी का हसीन इम्तिजाज सदियों पुरानी चट्टानों को गवैया झंझोड़ कर जगा रहा था। एक लामतनाही सकूत के बावजूद भी न जाने क्यों माहौल बड़ा जानदार मालूम हो रहा था। पहाड़ों में चकराती हुई सयाह सड़क पर जो बुलंदी से किसी बल खाए हुए सांप से मुशाबह नजर आती थी, एक लंबी सी कार दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अचानक वो एक जगह रुक गई और स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ आदमी बड़बड़ाने लगा। क्या हो गया है भाई? इसने उससे दोबारा स्टार्ट किया। इंजन जागा। एक मुख्तसर सी अंगड़ाई ली और फिर सो गया। कई बार स्टार्ट करने के बावजूद भी इंजन होश में ना आया। यार धक्का लगाना पड़ेगा, इसने पीछे मुड़कर कहा, मगर पिछली सीट से खर्राटे ही बुलंद होते रहे। उसने दोनों घुटने सीट पर टेक कर बैठते हुए सोने वाले को बुरी तरह झंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खर्राटे बस दूर जारी रहे। आखिर जगाने वाला सोने वाले पर चढ़ ही बैठा। अरे 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 बचाओ बचाओ! अचानक सोने ने हलक फाड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जगाने वाले ने किसी न किसी तरह खींच खांच कर उसे नीचे उतार ही लिया। हाय, मैं कहाँ हूँ? जागने वाला आंखें मल मल कर चारों तरफ देखने लगा। इमरान के बच्चे, होश में आओ, दूसरे ने कहा। बच्चे? खुदा की कसम एक भी नहीं है। अभी तो मुर्गी अंडों ही पर बैठी हुई है। सुपर फैयाज। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, कैप्टन फैयाज ने कहा। जब चले थे तब तो शायद स्टार्ट हो गई थी। चलो धक्का लगाओ। इमरान ने उसके शाने पकड़ते हुए धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये क्या बेहूदगी है, मैं थप्पड़ रसीद कर दूंगा। फैयाज पलट कर इससे लिपट पड़ा। हाय हाय, अरे मैं हूँ, मर्द हूँ। कार धक्का दिए बगैर स्टार्ट नहीं होगी। फैयाज हलक फाड़कर चीखा। तो ऐसा बोलो ना, मैं समझा शायद। वाह, ऐसा बोलो ना, मैं समझा शायद। वाह यार। फैयाज स्टीयरिंग के सामने जा बैठा और इमरान कार को आगे से पीछे की तरफ धकेलने लगा। अरे अरे, फैयाज फिर चीखा, पीछे से। इमरान ने मुंह फेर कर अपनी कमर कार के अगले हिस्से से लगा दी और जोर करने लगा। अरे खुदा गारत करे, सुअर, गधे! फैयाज दांत पीस कर रह गया। अब क्या हो गया? इमरान झंझा हुए लहजे में बोला। फैयाज नीचे उतरा, चंद लम्हे खड़ा इमरान को घूरता रहा, फिर बेबसी से बोला, क्यों परेशान करते हो? परेशान तुम करते हो, मैं या मैं? अच्छा तुम स्टीयरिंग करो, मैं धक्का देता हूँ, फैयाज ने कहा। अच्छा बाबा, इमरान पेशानी पर हाथ मारकर बोला। वो अगली सीट पर जा बैठा और कैप्टन फैयाज कार को धकेल कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। कार न सिर्फ स्टार्ट हुई बल्कि फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ गई। अरे अरे, रुको रुको! फैयाज चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वो अगले मोड़ पर जाकर नजर से उजल हो गई। फैयाज बराबर दौड़ता रहा। इसके अलावा और चारा भी क्या था? वो दौड़ता रहा, हत्ता के ताकत जवाब दी गई और वो एक चट्टान के नीचे टेक लगाकर हाँफने लगा। चढ़ाई पर दौड़ना आसान काम नहीं होता। वो एक पत्थर पर बैठकर हाँफने लगा। इस वक्त इस हरकत पर वह इमरान की बोटियां भी उड़ा सकता था, लेकिन अफसोस के साथ ही साथ इसकी ज़हनी हालत भी एतदाल पर आती गई। इमरान पर गुस्सा आना कुदरती अमर था, लेकिन इसके साथ ही फैयाज को इस बात का भी एहसास था कि आज उसने भी इमरान को काफ़ी परेशान किया है। आज शाम को वो इमरान को तफरीह के बहाने कार में बिठाकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ ले उड़ा था। इमरान की ला इल्मी में रोशी से इसका सामान सफ़र पहले ही हासिल कर चुका था और वो सब कार की स्टमनी में ठूंस दिया गया था। वो जानता था कि इमरान आजकल काम के मूड में नहीं है, लिहाजा उससे ये हरकत करनी पड़ी। और फिर जब ये तफरीह सफ़र तवील में होता गया तो इमरान को ये बताना पड़ा कि वो इसे सरदार गढ़ ले जा रहा है। इस पर इमरान एक लंबी सांस खींच कर खामोश हो गया था। इसने ये भी नहीं पूछा कि इस तरह सरदार गढ़ ले जाने का मकसद क्या है। फिर इसने कोई बात ही नहीं की थी। कुछ देर यूं ही बैठा रहा था, फिर पिछली सीट पर जाकर खर्राटे लेना शुरू कर दिए थे। जाहिर है कि ऐसी सूरत में फैयाज का गुस्सा ज्यादा जोर ना पकड़ सका होगा। वो इसी पत्थर पर घुटनों में सर दिए बैठा रहा। खनकी काफ़ी थी। सिगरेटों का टन और काफ़ी का थर्मोस गाड़ी में ही में रह गए थे।
वरना वो इसी पुरसकून माहौल से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश जरूर करता। वैसे वो मुतमईन था कि इमरान का मजाक खतरनाक सूरत नहीं इख्तियार कर सकता। वो वापस जरूर आएगा और कुछ ताजुब नहीं कि वो करीब ही कहीं हो। फैयाज घुटनों में सर दिए इमरान ही के मुतालिक सोचता रहा और इसे इसकी बेहतरी हरकतें याद आ रही थीं। वो हरकतें जिन पर हंसी और गुस्सा साथ ही आते थे और दूसरों की समझ में नहीं आता था कि वो हंसते ही रहें या इमरान को मार बैठे। हमाकत का इजहार इसकी फितरत का जज़ू बन चुका था और वो किसी मौके पर भी इससे बाज नहीं रहता था। वो इनके सामने भी हिमाकत अंगेज हरकतें करता जो इसे अहमक नहीं समझते थे। मसलन खुद कैप्टन फैयाज के लिए इमरान ने एक नहीं दर्जनों केस निपटाए थे। काम इसने किए थे और नाम फैयाज का हुआ था। जाहिर है कि वो ऐसे आदमी को अहमक नहीं समझ सकता था, लेकिन इसके साथ भी इमरान के अहमकाना रवैये में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और फैयाज इसी तरह बैठा रहा। लेकिन कब तक? आखिर इसे सोचना ही पड़ा कि कहीं सचमुच इमरान चोट ना दे गया हो, क्योंकि वो भी तो इसे धोखा देकर सरदारगढ़ ले जा रहा था। फैयाज उठा और दिल ही दिल में इमरान को गालियां देता हुआ सड़क पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही अगले मोड़ पर पहुंचा, उसे सामने से कोई आता दिखाई दिया। चलने का अंदाज इमरान ही का सा था। फैयाज की मुट्ठियां भिज गईं। इमरान ने दूर ही से हाक लगाई, कैप्टन साहब, वो फिर रुक गई है, चलो धक्का लगाओ। फैयाज की रफ्तार तेज हो गई। वो करीब करीब दौड़ने लगा था। इमरान के करीब पहुंचकर इसका हाथ घुमा जरूर, लेकिन खला में चक्कर काट कर रह गया, क्योंकि इमरान बड़ी फुर्ती से बैठ गया था। हाय हाय, क्या हो गया है तुम्हें? इमरान ने उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। अभी तो अच्छे भले थे। मैं तुम्हें मार डालूंगा, फैयाज दांत पीस कर बोला। अब यहाँ तन्हाई में जो चाहे कर लो, कोई देखने आता है? इमरान ने शिकायत आमेज लहजे में कहा। अगर वो साली स्टार्ट नहीं होती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाथ छोड़ो, फैयाज ने झटका देकर कहा। लेकिन इमरान की गिरफ्त मजबूत थी, वो हाथ न छुड़ा सका। वादा करोगे कि मारोगे नहीं? इमरान ने बड़ी सादगी से बोला। मुझे गुस्सा न दिलाओ। अच्छा, तो इसके अलावा जो कुछ कहूँ दिला दूं? टाफियां लोगे? फैयाज का मूड ठीक होने में बहुत देर नहीं लगी। वो करता भी क्या, इमरान पर गुस्सा उतारना भी एक तरह से वक्त की बर्बादी ही थी। वैसे इस बार हकीकतन कार को धक्का देने की जरूरत नहीं पेश आई। इमरान ने अपने कई मिनट इसके इंजन पर जाया किए थे और वो ज्यादा दूर नहीं गया था। करीब ही एक जगह कार रोककर इंजन की मुरम्मत करने लगा था। उसे तवक्का थी कि फैयाज बेतहाशा दौड़ता हुआ वहां तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन जब कई मिनट गुजर जाने के बावजूद भी फैयाज ना आया तो वो खुद ही उसकी तलाश में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वो फिर इसी तरह चकराती हुई सड़क पर सफर कर रहे थे, लेकिन कार फैयाज ही ड्राइव कर रहा था और इमरान ने फिर पिछली सीट संभाल ली थी। फैयाज बड़बड़ाने लगा। इस वक्त तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं चैन से घर पर पड़ा सो रहा होता। इमरान ने जल्दी से जुमला पूरा कर दिया। बकवास मत करो, फैयाज ने कहा। मामला 5000 पर तय हुआ है। कैसा मामला? सरदारगढ़ में तुम्हारा निकाह नहीं होगा, फैयाज ने खुशक लहजे में कहा। हाय, फिर क्या, यूं ही मुफ्त में मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? एक बहुत ही दिलचस्प केस है। यार फैयाज, मैं तंग आ गया हूँ। तुम्हारी जुबान से पहली बार इस किस्म का जुमला सुन रहा हूँ। फैयाज ने हैरत जाहिर की। सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि लफ्ज केस मेरे सामने ना दोहराया करो। केस ला हौला वला कुव्वता मैंने अक्सर दाइयों के जजकी कराने को भी केस ही कहते सुना है। सुनो इमरान, बोर ना करो, ऐसा दिलचस्प मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। खत्म करो, मुझे नींद आ रही है, इमरान ने अपने ऊपर कपमट डालते हुए कहा। फिलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के सामने कोई ऐसी हरकत ना करना कि वो बददिल हो जाएं। मामला ऐसा है कि वो सरकारी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहें तो कम से कम मेरा महकमा उसे हंसकर टाल देगा। फैयाज बड़बड़ाता रहा और इमरान के खर्राटे कार में गूंजते रहे। इतनी जल्दी सो जाना मुमकिन में से नहीं था। शायद इमरान कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। सरदारगढ़ एक पहाड़ी इलाका था। अब से 50 साल कबल यहाँ खाक उड़ती रही होगी। मट्टी का तेल दरियाफ्त हो जाने से एक अच्छा खासा शहर बस गया था। शुरू में सिर्फ मजदूर तबके की आबादी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये आबादी फैलाव इख्तियार करती गई। फिर एक दिन सरदारगढ़ जदीद तर्ज का एक तरक्की याफ्ता शहर बन गया। पहले सिर्फ मट्टी के तेल कुएं की वजह से इसकी अहमियत थी, लेकिन अब इसका शुमार मशहूर तफरीगाहों में
भी होने लगा था और यहाँ के नाइट क्लब की दूर दूर तक शोहरत थी। कैप्टन फैयाज ने कार एक क्लब के सामने रोक दी। टाउन हॉल के क्लॉक टावर ने अभी अभी 11 बजाए थे और ये नाइट क्लबों के जागने का वक्त था। मगर इमरान के खर्राटे शबाब पर थे। फैयाज जानता था कि वो सो नहीं रहा है। खर्राटे कतई बनावटी हैं, लेकिन वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। ये और बात है कि वो कार के करीब से गुजरने वालों से आंखें मिलाते हुए शर्मा रहा था। वो कार के करीब से गुजरते वक्त एक लम्हा रुक कर खर्राटे सुनते और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। ओ मरदूद, फैयाज ने झल्ला कर उसे झंझोड़ने लगा। पहले तो इस पर कोई असर ही नहीं हुआ, फिर यकबेक बौखला कर इसने खुले हुए दरवाजे से छलांग लगा दी। मगर इस बार चोट उसी को हुई। मकसद गालिबन ये था कि सड़क पर गिरने की सूरत में फैयाज नीचे होगा और वो खुद ऊपर। मगर फैयाज बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और इमरान झोंक में तो था ही औंधे मुंह सड़क पर चला आया। अलबत्ता इसकी फुर्ती भी काबिल तारीफ थी। शायद ही किसी ने उसे गिरते हुए देखा हो। दूसरे ही लम्हे वो इतने पुरसकून अंदाज में फैयाज के शाहे पर हाथ रखे खड़ा था जैसे कोई बात ही ना हो। हाँ तो अब हम कहाँ हैं? इमरान ने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें ना तो शर्मिंदगी थी और ना बेइत्मीनानी। फैयाज पर हंसी का दौड़ा पड़ गया था। इमरान बेतकल्लुफाना अंदाज में खड़ा रहा। आखिर फैयाज बोला, कपड़े तो झाड़ लो। इमरान बड़ी सादतमंदी से फैयाज के कपड़े झाड़ने लगा। अब झेप ना मिटाओ। फैयाज फिर हंस पड़ा। तुम हमेशा ऊट पटांग बातें करते हो। इमरान बिगड़ गया। चलो चलो, फैयाज ने उसे धकेल कर इमारत की तरफ बढ़ाया। वो दोनों हाल में दाखिल हुए। अभी बेहतरीन मेज़ें खाली थीं। फैयाज ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर एक मेज मुंतखब की और वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। इस गोशे के वेटर ने करीब आकर इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इमरान ने उठकर उसे मुसाफा करते हुए कहा, बच्चे तो खैरियत हैं? जी साहब। ही। वेटर भुखलाकर हंसने लगा और फैयाज ने इमरान के पैर पे बड़ी बेदर्दी से चुटकी ली। इमरान ने सी करके वेटर का हाथ छोड़ दिया। खाने में जो कुछ भी हो लाओ, फैयाज ने वेटर से कहा और वेटर चला गया। जिन लोगों ने इमरान को वेटर से मुसाफा करते हुए देखा था वो अब भी इन दोनों को घूर रहे थे। फैयाज को फिर इस पर ताव आ गया और तल्ख लहजे में बोला, तुम्हारे साथ वही रह सकता है जिसे अपनी इज्जत का पास ना हो। आजकल फ्री पास और कंसेशन बिल्कुल बंद है। इसने सर हिलाकर कहा और होंठ सकोड़कर चारों तरफ देखने लगा। फैयाज, परवाह ना करो। इमरान ने थोड़ी देर बाद संजीदगी से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। क्या मैं नहीं जानता कि ये पेरिसियन नाइट क्लब है? मैं कब कहता हूँ कि तुम सरदारगढ़ पहली बार आए हो? फैयाज बोला। खिलाफ तो आपका इसका मूड आन वाहिद में तब्दील हो गया था। हो सकता है कि इमरान की संजीदगी का रद्द अमल रहा हो। मैं रोज़ाना बाकायदा तौर पर अखबार पढ़ता हूँ। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर आज से एक हफ्ता कबल इसी हाल में एक नन्हा सा नीला परिंदा उड़ रहा था। इमरान आहिस्ता से बोला, ओहो, तो तुम समझ गए। फैयाज के लहजे में दबी हुई सी मुसरत थी। मगर तुम इसे ये ना समझना कि मुझे किसी ऐसे परिंदे के वजूद पर यकीन भी है। तब भी क्या बात हुई? फैयाज ने मायूसी से कहा, मतलब ये कि अपने तौर पर तहकीक किए बगैर ऐसे किसी परिंदे के वजूद पर यकीन नहीं कर सकता और तुम तहकीक किए बगैर मानोगे नहीं। फैयाज ने चहक कर कहा, मुझे पागल कुत्ते ने काटा। इमरान का लहजा बहुत खुशक था। मुझे क्या पड़ी है कि खवा मखवा अपना वक्त बर्बाद करूं।